जब मैंने स्नातक तक की शिक्षा पूरी की तो हर युवा की तरह मेरी आंखों में भी एक सपने थे कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। और इसी कड़ी में मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक उच्च स्तरीय कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनी एमफैसिस से शुरू किया। फिर डिश टीवी और ICICI जैसी कंपनियों के साथ हमारा कारवां आगे बढ़ता रहा। 5 सालों तक कॉरपोरेट सेक्टर का अनुभव और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को करीब से देखने का मौका, देश और समाज के लिए कुछ अलग करने का अनुभव। और इसी बीच मैंने तय किया कि अब मुझे शिक्षण कार्य में जाना चाहिए और समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव शिव सिंहपुर में मैंने अपना प्रथम इंस्टीट्यूट शुरू किया। नाम क्लियर कॉन्सेप्ट। और फिर क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने का अनुभव और टीचिंग करियर, इसी दरमियान मुझे हर तरह के बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला और इसी कड़ी में मैंने बच्चों के हर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बड़े करीब से देखा और मैंने पाया बच्चों में आज गंभीर निराशा का माहौल है। आज कोई भी अभिभावक और बच्चे किसी भी डिग्री के प्रति आश्वस्त नहीं है कि वो डिग्री उनकी आजीविका का साधन बनेगा। हमारे देश में मानव संसाधन का अत्यधिक बोझ होने के कारण प्राइवेट सेक्टर के कई उद्यमी अपने कर्मचारियों को उचित मानदेय नहीं देते। अगर प्राइवेट सेक्टर के टारगेट बेस्ड मार्केटिंग फील्ड के कुछ कामों को छोड़ दिया जाए तो आज प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों में शोषण की पराकाष्ठा चरम पर है। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का भविष्य खतरे में रहता है। उम्र दराज होने या फिर गंभीर बीमारी से जूझने के बाद यदि उनकी जॉब छूट जाए तो बेचारे दर दर की ठोकरें खाने पर विवश हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत जटिल है। ऐसे में अमेरिका, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड की तर्ज पर भारत में निजीकरण की पैरवी करना सरासर गलत है। ऐसे में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निजी कंपनियों के गुलामी की ओर विवश हो सकता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह रूप देश में कहीं गृह युद्ध की संभावना न प्रकट कर दे। इस देश में बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है जो यह सोचते हैं कि देश की बेरोजगारी का मुख्य कारण देश में कुशल और दक्ष युवाओं का नहीं होना है। मैं ऐसे महान बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ, क्या युवा अपनी डिग्रियाँ स्नातक, स्नातकोत्तर, मैट्रिक, इंटर या फिर डिप्लोमा ऐसी डिग्रियाँ क्या वो घर में छापते हैं? सभी प्रकार के बोर्डों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता सरकार देती है। इस तरह के सभी एग्जाम्स सरकारी गाइडलाइन और प्रशासन की देखरेख में होता है। ऐसे में सरकार द्वारा बनाए गए सिस्टम के अनुसार गरीब बच्चे और युवा जो डिग्री हासिल करते हैं उन पर सवालिया निशान उठाने से बेहतर है कि सरकार अपने सिस्टम में बदलाव करे। यह संभव है कि डिग्री प्राप्त करना कठिन जरूर होगा, लेकिन जब ऐसी डिग्री युवाओं को मिलेगी तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो 60 सालों के लिए उनकी आजीविका का प्रबंध करे, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जॉब मिले। और यह सरकार की कोशिश भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको कलेक्टर बना दें, लेकिन स्नातक पूरी करने के बाद एक युवा को अगर एक चपरासी की नौकरी भी मैसर नहीं है तो हमारे देश की लोकतंत्रात्मक सरकार के लिए शर्म की बात है। मैं इस बात से भी पूरी इत्तेफाक रखता हूँ कि भारत जैसे विशाल आबादी के मद्देनजर देश की पूरी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश के सभी परिवारों को एक आर्थिक सुरक्षा मिले और सरकारी नौकरी में सभी प्रकार के आरक्षण को समाप्त कर एक ऐसा कानून संसद में पारित किया जाए कि हर परिवार के प्रथम संतान को 50% आरक्षण के साथ उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल सके? क्योंकि परिवार को पता होगा कि जैसे ही सरकार उसे उचित डिग्री प्राप्त करेगी उसके कुशलता के अनुसार उसे एक अच्छा जॉब भी मिलेगा। ऐसे में परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएगा। कुछ लोग इसके विरुद्ध तर्क दे सकते हैं
कि ऐसे में भारतीय नागरिक को प्राप्त वैधानिक समानता के अधिकार का हनन होगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब आरक्षण का लाभ उठाकर एक ही परिवार के 4 बच्चों को सरकारी नौकरी जब मिल जाती है और उसके बदले में उनसे बेहतर प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स बेरोजगारी का दंश झेलने को जब मजबूर हो जाते हैं, तो क्या ऐसे में वैधानिक समानता के अधिकार का हनन नहीं होता? व्यक्ति का अस्तित्व परिवार से है और एक व्यक्ति अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए ही हर गलत या सही काम करता है। परिवार का निर्वहन करने के लिए ही हर अच्छा या बुरा काम करता है। और इसीलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, वो सरकारी नौकरियों में हर प्रकार के आरक्षण को समाप्त करे और परिवार के प्रथम संतान को 50% आरक्षण के साथ उनकी रोजगार की सुनिश्चितता प्रदान की जाए और शायद हर परिवार देश के आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाए। आपसे फिर बात होगी अगले वीडियो श्रृंखला में एक नए सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।